आपकी निगाह में कोई हल ना निकल रहा हो तो बात अलग है, बाकी हल तो निकल गया। सरकार की जो नीयत थी उसको लोगों ने आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके साफ कर दिया। ये आपके प्रत्यक्ष में देखने की बात है कि हरियाणा और पंजाब में जो थोड़ी बहुत कटुता थी वो समाप्त होगी कि नहीं होगी। अब दोनों प्रदेश के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके लड़ाई लड़ रहे हैं। मौजूदा सरकार की नीति केवल एक है कि लोगों को आपस में लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। इस मामले में आज मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आप तो सबसे ज़्यादा वाकिफ हो। जात पात का जहर फैला करके जो आपस में लड़ाते थे उनके मुंह पर लोगों ने करारी चपत मारी। सही मायनों में हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान अगर खुशहाल है तो देश मालामाल है। किसान की हालत सरकार के द्वारा खराब करने की चेष्टा की जा रही है। खेती करने वाले किसान के रास्ते में ऐसी दिक्कतें खड़ी कर दी, किसान खेती करना छोड़ रहे हैं क्योंकि किसान को अपने खेत में ही मजदूर बनाने का काम किया है सरकार। किसान आंदोलन में हर वर्ग के लोग पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं क्योंकि सरकार के गलत निर्णयों की वजह से आज इस देश का हर नागरिक, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कारखानेदार है, चाहे दुकानदार है, हर आदमी परेशान है। ये जो 3 कानून उन्होंने विपक्ष के लोगों को बाहर निकाल करके मनमर्जी से पास किए हैं, इससे पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोगों ने अब एक मन बना लिया है कि इस सरकार का अंत किया जाए। हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में साथ जुटे हुए हैं और लोग जब इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ने का मन बनाएंगे तो विजय श्री निश्चित रूप से इनके चरण चूमेंगे। ये कोई पहला निर्णय नहीं है, ये तो हमारे खून में है। गठबंधन की सरकार जो है सरकारी तौर पर जनहित के कामों में रुचि ले रही है या अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगी है। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हम तो राष्ट्र के हित के लिए देश के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे निर्णय की हर आदमी आज सराहना कर रहा है और मुझे खुशी है कि सारे देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो इस मौजूदा सरकार का है, क्योंकि इस सरकार के गलत निर्णयों की वजह से हर आदमी परेशान है और हर नागरिक ने एक मन बना लिया है कि इस सरकार का अंत किया जाए। मेरे पिताजी ने भी देश पर जब कभी भी कोई संकट आता था, न सिर्फ विधानसभा की मेंबरी और लोकसभा की मेंबरी से त्याग पत्र देना, बल्कि हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए वो सदा तत्पर रहते थे। किसान आंदोलन में हर वर्ग के लोग पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि सरकार के गलत निर्णयों की वजह से
आज इस देश का हर नागरिक, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कारखानेदार है, चाहे दुकानदार है, हर आदमी परेशान है। ये जो 3 कानून उन्होंने विपक्ष के लोगों को बाहर निकाल करके मनमर्जी से पास किए हैं, इससे पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोगों ने अब एक मन बना लिया है कि हर नागरिक मौजूदा शासन तंत्र से मेरी सरकार को बदलने का जब मन बनाए बैठा है, तो फिर सरकार थोड़ी चलेगी। निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव हो, और मान के ये चलना चाहिए कि बंगाल विधानसभा के जब चुनाव घोषित होंगे तो हमारे देश के सिस्टम के मुताबिक किसी भी रियासत के जब चुनाव होते हैं तो बाकी देश में जो कोई सीटें खाली होती हैं उनके भी चुनाव साथ होते हैं। इलाहाबाद का तो चुनाव होगा ही। अब चुनाव में इलाहाबाद के मतदाता क्या निर्णय लेंगे, ये तो उनकी मर्जी पे है, उनकी मंशा पे है। लेकिन मैं बड़े गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों ने सदा हमारी पार्टी का साथ दिया है। निश्चित रूप से वो जब चुनाव होंगे तो हमारी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे।